जमानत मिलनी चाहिए थी और अनफॉर्चुनेट है अदालत के द्वारा सेंटेंस के बाद जेल में भेजा जाता है। 5 साल कम नहीं होते, बहुत होता है, तो बेल तो मिलनी चाहिए उनको। ये कांग्रेसी काला तीतर बहुत दुखी हो गया है क्योंकि इसके दोनों बच्चों को जमानत जो नहीं मिली। इस काले तीतर के अनुसार 5 साल बहुत हो गया इसके दोनों बच्चे शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में रहते हुए। अरे बाहर होता तो कम से कम नॉर्थ ईस्ट को अलग ही कर देता काट के भारत से। दर्ज कर चुका हूं। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। इस खतरनाक सोच, इस खतरनाक बयान के बाद भी इन कांग्रेसी चमचों को लगता है कि हमारे पालतू के साथ अन्याय हुआ है। जब से दोनों आतंकियों का बेल रिजेक्ट होने का खबर मार्केट में आया है, तब से इन चमचों की, इन जैसे कांग्रेसियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। खलबली मचा हुआ है, मातम का माहौल है। तो आइए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मातम मनाने वालों से मिलते हैं और उनके लॉजिक सुनते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि संवैधानिक रूप से जेल में रखने की जो सीमा है उसका अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन कब माना जाएगा? यह सवाल उठ रहा है। क्या अभी तक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हुआ है? क्या यह माना जाए कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में जमानत मिलने की उम्मीद लगभग खत्म सी हो गई है? अगर 5 साल तक जेल में रहना संविधान की लिमिट को पार नहीं करता, तो क्या किसी जांच एजेंसी के लिए, अदालतों के लिए किसी केस के ट्रायल को 5 साल तक शुरू नहीं कर पाना संविधान की किसी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है? अतिक्रमण के रबीज से पैदा हुआ सो कॉल्ड पत्रकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है। आप सोचो कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन जैसे सोच वालों को बेल दे देती या पहले ही बेल दे चुकी होती, तो ये क्या करते? बाहर आकर वही करते जो डॉक्टर्स दिल्ली में किए थे, कहीं भी फट जाते। और फिर ऐसे रबीज जैसा पत्रकार बाहर आता और बोलता कि बेचारे परेशान किए गए थे, तो बेचारे तो नासमझ हैं इसीलिए फट गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। कौन है जोहरान ममदानी, जिन्हें जिताने के लिए न्यूयॉर्क की जनता सड़कों पर उतर गई? आपको जानना चाहिए कि जोहरान ममदानी कौन है। ममदानी के पिता महमूद ममदानी गुजराती मूल के खोजा मुसलमान हैं। ममदानी की मां मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर। हम लोगों को जानना चाहिए, भारतीयों को जानना चाहिए कि जोहरान कौन है, कि वो जाहिर आतंकियों के लिए पत्र लिख सके कि उनको बेल मिलनी चाहिए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। चले 1 मिनट को मान लेते हैं कि वो भारतीय मूल का था, तो हमें याद करना चाहिए। लेकिन ऋषि सुनक के बारे में तेरा क्या ख्याल था? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लेकर भारत में खासा उत्साह है। इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बदला भी कहा जा रहा है, तो इतिहास का न्याय है। लेकिन हम जश्न किस बात का मना रहे हैं? इस बात का कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। यही है तेरा दोहरा मापदंड, दोगलापन कहें तो। ऋषि सुनक एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं, उसको कहने की जरूरत नहीं कि वो हमारे मूल का, मतलब हमारे देश का निवासी पहले था, लेकिन एक मेयर बन गया है, उसके लिए कसीदे पढ़ी जा रही। रबीजा, तेरे को पता होना चाहिए कि हिंदू किसी भी देश में कितने भी बड़े पद पर चला जाए, वो उस देश के लिए वफादार हमेशा रहता है। वो जिस थाली में खाता है उसमें छेद करने वाला काम नहीं करता। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, तो मुझे एक जेन्युइन ऐप मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टाइप में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने बस क्लिक किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप काफी छोटे अमाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप को इससे 3 गुना पैसा चाहिए होता है। और जिनको लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करे, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, वो खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए कैसे यहाँ प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में
606 रुपए, जून में 70,000, जुलाई में 59,000 और अक्टूबर में 58,000 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस के साथ यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। देखिए देखा तो यही गए आंकड़े भी यही बताते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी मुसलमान लोग भरे पड़े हुए हैं। आप मुसलमानों की बस्तियों के अंदर भी आप जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस कम दिखते बनाए हुए गवर्नमेंट के, पुलिस स्टेशन ज़्यादा दिखते, कचरे की पेटियाँ आपको मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर भरी पड़ी मिलेगी इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं देखा यह गया कि जो सबसे बड़ी अक़लियत है, माइनॉरिटी है, उसे इंसाफ नहीं हुआ। सही कह रहा तू वारिस कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अरे मेजोरिटी को चाहिए कि जो माइनॉरिटी के घर के बाहर कूड़ा है उसको अपने घर में ले आकर डाल ले, और अगर कांड वो करे तो जेल इसे जाना चाहिए, तब होगा असली इंसाफ। इन जाहिलों को हर जगह परेशानी है, कांड खुद करना है लेकिन क्रेडिट दूसरे को देना है। जो अच्छा काम करके अच्छी जगह पर पहुंच जाता है तो वहाँ जलन भी चालू हो जाती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो कैसे वहां पहुंच गए। उमर खालिद जो पिछले 5 सालों से आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद है, उस पर आरोप कि उसने दिल्ली के दंगे करवाए। उमर खालिद के अलावा शर्जील इमाम की बेल की याचिका भी रद्द कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। हालांकि 5 लोगों को रिहा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह सवाल किया जाएगा, आरोप सब पर समान थे, मगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहाई नहीं मिली है, 5 अन्य लोगों को रिहाई मिली है। इस अभी सार की तो अलग ही तकलीफ है। इसका कहना है कि भाई उन 5 को जमानत मिल गई, इनके दोनों यारों को, इनके दोनों भाइयों को क्यों नहीं मिली। तो जाहिल कांगलू, तेरे को पता होना चाहिए कि बाराती और दूल्हे में फर्क होता है। तेरे दोनों भाई दूल्हे थे, उन 5 ने जो भी किया होगा ये तेरे दूल्हे के इशारे पर ही किया होगा। लेकिन तू टेंशन ना ले, उन 5 को जमानत जो है वो शर्त के साथ मिली है। जब चाहेगा सुप्रीम कोर्ट ठूस ठूस खेल सकता है। उमर खालिद और साथ साथ शर्जील इमाम, ये 2 वो लोग, उन दोनों को बेल्स देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और आज ये सवाल पूछने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि क्या इन लोगों को, जो उस NTC NRC प्रोटेस्ट के एक तरह से स्टार्स या एक तरह से नेता कहलाए गए, क्या उन लोगों को इस प्रोटेस्ट करने के लिए सजा दी जा रही है? क्या इस बात की उन्हें सजा मिल रही है कि उन्होंने इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री और ताकतवर सरकार को चैलेंज किया और अपने हक की मांग? अरे हक तो तेरा भी बनता है बिरयानी, कि 2-4 साल अपने भाइयों के साथ तू गुजारे। तेरे भाइयों ने देश को तोड़ने की बात करके, दंगा फैलाने की बात करके अपने हक की बात बता रहे थे। इस हिसाब से सारे भारतीयों का हक बनता है कि जो उनके देश के ऊपर बुरी नज़र रखे उसके पिछवाड़े में मिर्ची डाल दे, चाहे वो बुरी नज़र तेरी हो या फिर तेरे यारों की, शर्जील और उमर की। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है, तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नारे जो लगे हैं वो लगे, नारे तो अपना आप लगवाते हैं। इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने टाइम आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? इन कांग्रेसियों को लगता है कि जैसे गांधी फैमिली को आसानी से बेल मिल गया है वैसे सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता मियाँ, सब एक कैटेगरी के आरोपी नहीं होते, सबको बेल नहीं मिलती। बाकी मसूद चाचा एक कदम और आगे बढ़कर बकलोली कर रहा है कि उन लोगों को नारे लगवाए बीजेपी ने, बीजेपी के इशारे पर वो लोग नारे लगाएं। तो अच्छी बात है ना, वो बीजेपी के हैं तो मौज करने दो जेल में। बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के कार्यकर्ता ही तो जेल में हैं, तुम्हारे अंदर क्यों खलबली मची है? 5 साल में भी जमानत ना मिलना इन 2 नौजवानों को, मैं इसको सरेआम गलत मानता हूं, संविधान विरोधी फैसला मानता हूं, और मैं इसको मानता हूं लोकतांत्रिक जुडिशियल सिस्टम के लिए गलत बात है। फिर आ गया तू चचा भौंकने, नहीं मिला रोजगार तुझे, तेरे यारों को। अरे यार, क्या तेरी उम्र देख के लग रहा है कि वो तेरे नाती पोते हो गए? उनको जमानत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गलत। और मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को 9 साल तक जेल में रखा गया, जो कि उनका सजा, अगर वो केस उनके ऊपर था, अगर साबित हो भी जाता, वो 7 साल का ही था।
उनके लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट गलत था, तब तेरे को नहीं समझ में आया था कि वो फैसला संविधान विरोधी था। बांग्लादेश में जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है, उससे भारत के लोग बेहद गुस्से में हैं। आखिर बांग्लादेश कौन होता है हिंदुओं की हत्या करने वाला? आजकल देश की जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ कम है, जरूरत भी नहीं है। जब चुनाव बंगाल में है तो खबरों में पाकिस्तान क्यों होगा, खबरों में तो बांग्लादेश होगा। लो जी, खलीफा भौजी अंततः बोल ही दी है बांग्लादेशी हिंदुओं पर। वैसे स्क्रिप्ट इनको अच्छा मिला है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है या वहाँ जो भी पॉलिटिकल स्थिति है, उसके जिम्मेदार मोदी जी। टकले की बीबियों को शादी के काफी साल बाद तक बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसका भी कारण नरेंद्र मोदी है। ईरान में महिलाएं बुर्खा के खिलाफ, कपड़े के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसको भी तो बोल दे कि असम में चुनाव है इसीलिए वहां हो रहा है, और इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये जो जमीन है बहुत बेशकीमती जमीन है, करीबन 2.5 बीघे से ज्यादा की जमीन है। इस पे इलीगली कब्जा करके मदरसा बनाया गया था। उस मदरसे में वाणिज्यिक गतिविधियां भी इन लोगों के द्वारा की जाती थी, उसको डिमोलिशन करवाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि समय रहते इसको हटा लिया जाता प्रशासन का, गाँव के लोगों के द्वारा, तो अच्छा रहता। अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें इनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा और इस जमीन को गरीबों के नाम भी आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, संभल में दोबारा बाबा का बुलडोजर जोरों से गरज रहा है, और साथ में बिजली माफिया, बिजली चोरों का भी इलाज किया जा रहा है। डिटेल में उसकी अगली वीडियो में बात किया जाएगा, कैसे कैसे चोर पकड़े जा रहे हैं और कैसे कैसे अवैध तरीके से मस्जिद मदरसे बनाए गए थे, उस पर बुलडोजर चल रहा है, और कैसे वो लोग मिमिया आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? खलीफा भौजी की सोच पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।